जय हिंद एवरीवन। जितने लोग इंडियन आर्मी रिटेन की तैयारी में लगे हुए हो ना, जब तक आप लोग का पेपर समाप्त नहीं हो जाता है तब तक आप लोग अपना नींद चैन सब कुछ त्याग दो। आप लोग भूल जाओ कि हम लोग रात में कभी सोते भी थे। जिस तरह पहले इंडियन आर्मी की भर्ती निकाली जाती थी, जब दौड़ हुआ करता था तो हम लोग भूल जाते थे कि हाँ हम लोग रात में सोते भी थे। जब नींद खुल जाता था तब ग्राउंड में दिखते थे, तब ग्राउंड में दौड़ने चले जाते थे, दोपहर को भी चले जाते थे। मतलब धूप भी नहीं देखते थे और रात भी नहीं देखते थे और बरसात भी नहीं देखते थे, हर टाइम ग्राउंड में जाकर दौड़ते रहते थे। तो उसी जोश और जुनून के साथ हम लोगों को पढ़ाई करना है मेरे भाई, क्योंकि कुछ लोग का एडमिट कार्ड निकल गया है और जितने लोग का एडमिट कार्ड नहीं निकला है, मतलब कल या परसों सभी लोग का एडमिट कार्ड निकल जाएगा। आप सभी लोगों को जी जान से तैयारी में लगे रहना है। आज के इस वीडियो में मैं टोटल 50 प्रश्न लेकर आया हूं और आज मैं एक भी प्रश्न अपने पास से नहीं लाया हूं। आज तक मैं आप लोगों को जितना भी प्रश्न दे रहा था ना, सारा का सारा प्रश्न मतलब अपने पास से बनाकर दे रहा था। अब ऐसा नहीं कि वो प्रश्न मैं बनाया था, वो प्रश्न पहले इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया था। मेरा सिर्फ इतना ही काम था कि मैं मतलब पूरा का पूरा प्रश्न इकट्ठा करता था, उसको कॉपी में लिखता था, उसके बाद से पहलवान भाई से पीडीएफ बनवाता था, उसके बाद से वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को बताता था, उसके बाद से पूरा का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर भेजता था। लेकिन आज पूरा का पूरा बना बनाया पीडीएफ मिला है और अपने पास से मैं नहीं बनाया हूं। जो डीबीडीए ऐप है ना, जिसमें हम सभी लोग जैसे बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर भी उसमें जुड़ चुके हैं, ये फौज वाले भाइयों के लिए बहुत अच्छा है मेरे भाई। कुछ लोग तो सोच रहे हैं 99 रुपया में 20 को प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। जैसे डीबीडीए ना, मतलब कुछ टेस्ट तो फ्री में कराए जा रहे हैं, 5-6 टेस्ट फ्री में कराए जा रहे हैं, लेकिन 20 गो टेस्ट जैसे 99 रुपए में मिल रहा है। तो कुछ लोग सोच रहे हैं यार यहाँ तो बहुत पैसा लग रहा है, लेकिन 99 रुपए ज्यादा नहीं है मेरे भाई। 1-1 हजार रुपए का कोर्स मिल रहा है। तो भाई मतलब अब तो टाइम नजदीक आ गया है, अब आप लोगों का कोर्स नहीं पूरा हुआ है ना, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ। जब तक आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओ ना, आप लोग मेरे बात को समझने का कोशिश करना है, जब तक आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे ना, तब तक भाई आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा नहीं। आप कितना भी पढ़ाई कर लियो, क्योंकि मैं देख रहा हूं ना, मैं खुद जैसे कोर्स जैसे ऑनलाइन क्लास कर रहा हूं, लेकिन जब प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहा हूं ना, तो ऑनलाइन कोर्स करने से ज्यादा वहां पर फायदा हो रहा है। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि आप लोग भी डीबीडीए ऐप डाउनलोड कर लो। 99 रुपए में 20 को प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। अगर जीके जीएस रहता ना तो मैं वहां से खरीद कर आप लोगों को दे देता, लेकिन उस ऐप से टेस्ट बाहर नहीं आएगा, उसी ऐप में टेस्ट लगाना पड़ेगा। और आज उसी ऐप से 50 प्रश्न मैं लिया हूं। अब देखते हैं, ये प्रश्न तो मैं अपने पास से नहीं बनाया हूं, ये प्रश्न डीबीडीए ऐप में जैसे जो लोग डिफेंस में पढ़ाते हैं अनुभवी टीचरों द्वारा मतलब वो पूरा का पूरा प्रश्न डाला गया है। तो आज देखो 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहेंगे, 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहेंगे और 15 प्रश्न मैथ के रहेंगे और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहेंगे। 50 प्रश्नों में से जिस भाई का 35 से अधिक प्रश्न सही हो जाएगा ना, तो उसका मेरिट लिस्ट में नाम आने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि ऐसे लोगों का नाम नहीं आएगा तो कैसे लोगों का नाम आएगा मेरे भाई? ऐसे लोगों का नाम 100% आएगा, क्योंकि मेरिट ज्यादा हाई नहीं बनेगा। पहले पेपर हो रहा है ना, मतलब 10 से 15 गुना लड़कों को पास किया जाएगा। इसलिए आप लोग आज के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, थोड़ा पेशेंस रखना, धैर्य रखना। आप लोगों को सिर्फ सामान्य ज्ञान के और सामान्य विज्ञान के 30 के 30 प्रश्न का आंसर दूंगा, लेकिन जो मैथ वाला है ना, सभी मैथ का आंसर तो मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ मैथ का आंसर बताऊंगा। और जितना भी मैथ मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, वैसा मैथ इंडियन आर्मी के पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। अब वैसा अंक तो नहीं रहता है, सिर्फ अंक बदले जाते हैं, लेकिन उसी टाइप के प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को 2-4 सवाल बता दूंगा, लेकिन जो भी सवाल मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, अगर अच्छे से उस सवाल को देख लोगे तो आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाओगे। अगर अग्निवीर का पेपर देने भी जाओगे, वैसा सवाल आपके पेपर में देखने को आएगा ना, अंक चाहे कैसा भी रहेगा, तो आप तुरंत उस सवाल को लगा दोगे। भले से आपको मैथ में कुछ ना आता हो, बस भाग आपको आना चाहिए और गुणा आना चाहिए, छोटा मोटा जैसे कट पीट करने आना चाहिए। बाकी आप लोग तरीका से उन सवालों को लगा लोगे, ठीक है ना। अगर हम लोग के पास ज्यादा टाइम रहता ना, तो मैं आप लोग को मैथ का क्लास भी बेहतरीन तरीके से कराता। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड रहता ना, तो भाई मैं क्या बताऊं यार, चलो ज्यादा पढ़ाई करने का जरूरत नहीं है, नहीं तो सोचोगे नीलेश्वर फेंक रहा है। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ, ठीक है ना। डीबीडीए ऐप का पूरा पीडीएफ आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना और ईमानदारी पूर्वक से बताना कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। देखो इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का प्रश्न बताने जा रहा हूं। बाकी जो 15 प्रश्न गणित का है और 5 प्रश्न रीजनिंग का है, ये आप लोगों को लगाना है। अगर ये सारी चीजें बताने लगूंगा ना, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और सारी चीजें मुझे आता भी नहीं है। जैसे मैथ में जितना प्रश्न मैं आसानी से आप लोगों को बता पाऊंगा, बस वही यहाँ पर बताऊंगा। जैसे जो बताने में ज्यादा कठिनाई होगा ना, वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन जितना भी बताऊंगा ना, उससे आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न है, सामान्य ज्ञान का सबसे पहला प्रश्न है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, एस भंडार नायके, बेनजीर भुट्टो और मरिया रजाबे
इजाबेल जुनको तबेई। इसका राइट आंसर एस भंडार नायके होगा, एस भंडार नायके इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया। ये पता नहीं मैं आप लोगों को कितना बार बता चुका हूं, अगर ये गलत हो जाएगा तो भाई हमसे बुरा कोई नहीं होगा, बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है ना। आपके सामने 4 ऑप्शन है, लोहा, तांबा, सोना और चांदी। इसका राइट आंसर तांबा होगा, तांबा इज राइट आंसर। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तांबा का प्रयोग किया। नेक्स्ट प्रश्न है ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में होते हैं। ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, जो लोग अच्छे से पढ़ाई किए होंगे ना वो लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे। देखो ये प्रश्न तो मैं अपने पास से नहीं बनाया हूं, ये तो मतलब डीवीडी ऐप से लिया हूं और ये इतना आसानी से नहीं मिला है मेरे भाई, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ा है तब जाकर ये पूरा का पूरा पीडीएफ मिला है। ये प्रश्न भी आप लोगों को गलत नहीं करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 2 वर्ष, 5 वर्ष और नीचे दिया है 4 वर्ष और लास्ट में दिया है 3 वर्ष। तो ये प्रश्न समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला जा रहा है ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में होते हैं, तो इसका राइट आंसर 4 वर्ष होगा, 4 वर्ष इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है नीति दर्रा भारत के किस राज्य में है। ये प्रश्न मैं आप लोगों को नहीं बताया हूं, इस प्रश्न को आप लोगों को अपने कॉपी में लिख लेना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड इज राइट आंसर। नीति दर्रा भारत के किस राज्य में है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट प्रश्न है किस खिलाड़ी को भारत का रत्न मिला। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कपिल देव, एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर और सहवाग। इसका राइट आंसर सचिन तेंदुलकर होगा, सचिन तेंदुलकर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विजय हजारे ट्रॉफी किससे संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्रिकेट और वॉलीबॉल, हॉकी और फुटबॉल। इसका राइट आंसर क्रिकेट होगा, क्रिकेट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष में किया। यह भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1907 और नीचे दिया है 1911, 1905 और 1910। इसका राइट आंसर 1905 होगा, 1905 इज राइट आंसर। आप लोग प्रश्न को समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला गया है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया, तो 1905 में किया। यह प्रश्न शायद कल या परसों में आप लोग को बताया था। नेक्स्ट प्रश्न है कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है। यह प्रश्न मैं आप लोग को नहीं बताया हूं, तो इसको अपने कॉपी में नोट कर लेना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और असम। इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 32, 40, 17 और 24। इसका राइट आंसर 32 हो जाएगा, 32 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रेनी टू पाकिस्तान किसकी पुस्तक है। आपके सामने ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी पुस्तक है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, खुशवंत सिंह, रविंद्रनाथ टैगोर, अजय माथुर और बिमल जालान। इसका राइट आंसर खुशवंत सिंह हो जाएगा, खुशवंत सिंह इज राइट आंसर। ये भी मैं आप लोगों को नहीं बताया हूं, तो ये भी अपने कॉपी में लिख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है गरबा नृत्य किस राज्य में है। ये मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और बिहार। ये प्रश्न गलती नहीं होना चाहिए, इसका राइट आंसर गुजरात होगा। गरबा नृत्य किस राज्य का त्योहार, किस राज्य का नृत्य है, तो ये गुजरात का है, गुजरात इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय है। ये भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, अमेरिका, जिनेवा, भारत और चीन। इसका राइट आंसर भारत होगा, भारत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कांगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और झारखंड। इसका राइट आंसर कर्नाटक होगा, कर्नाटक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कुश्ती, तैराकी, शूटिंग और टेनिस। इसका राइट आंसर तैराकी हो जाएगा, तैराकी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कृषि, उद्योग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कृषि हो जाएगा, कृषि इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 15 प्रश्न में आपका कितना प्रश्न सही हुआ है गिनती करके रखे रहना। आप लोग देखे हो ना, मैं आप लोग को जितना प्रश्न बताया था उसमें से बहुत सारा प्रश्न देखने को मिला है। इसी तरह जब आप लोग अग्निवीर का पेपर देने जाओगे ना, तो उसमें भी बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। अभी देखो सामान्य विज्ञान का सबसे पहला प्रश्न है, विस्थापन की एसआई इकाई है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर और वोल्ट। इसका राइट आंसर मीटर हो जाएगा, मीटर इज राइट आंसर। ये प्रश्न भी मैं आप लोग को बता चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न है राकेट किस सिद्धांत पर
कार्य करता है? ये प्रश्न तो मैं आप लोगों को परसों ही बताया था। आपके सामने चार ऑप्शन है, संवेग संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, ऊर्जा संरक्षण और एवोगाड्रो परिकल्पना। इसका राइट आंसर संवेग संरक्षण हो जाएगा। संवेग संरक्षण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के से संबंधित है, किससे संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, परावर्तन, परिक्षेपण और प्रकीर्णन और अपवर्तन। इसका राइट आंसर प्रकीर्णन हो जाएगा। प्रकीर्णन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? आपके सामने चार ऑप्शन है, ये प्रश्न भी मैं आप लोग को बता चुका हूं। और पहला है जेलेट, दूसरा है रॉबर्ट ओपेनहाइमर और तीसरा है डेमलर और चौथा है हेरी। इसका राइट आंसर रॉबर्ट ओपेनहाइमर हो जाएगा। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है? आपके सामने चार ऑप्शन है, 78%, 11%, 21% और 9%। इसका राइट आंसर 21% हो जाएगा। 21% इज राइट आंसर। और नाइट्रोजन कितना है? 78% है। प्रश्न है, मछली के लीवर आयल में कौन सा विटामिन होता है? ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जो लोग अच्छे से मेरा क्लास लिए होंगे ना, वो लोग तुरंत ट्रिक मार देंगे। आपके सामने चार ऑप्शन है, डी, ई, ए और सी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, थायरॉक्सिन क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन और वसा। इसका राइट आंसर हार्मोन हो जाएगा। हार्मोन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रेकोमा बीमारी किस अंग में होती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, आंख, नाक, लीवर और मुंह। इसका राइट आंसर आंख हो जाएगा। आंख इज राइट आंसर। शायद ये प्रश्न भी मैं आप लोग को बता चुका हूं। आप लोग देख लेना पीडीएफ उठाकर, किसी ना किसी पीडीएफ में ये प्रश्न भी देखने को मिल जाएगा। ये प्रश्न ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन ये प्रश्न भी मैं आप लोग को बता चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिम्स का सूत्र है? आपके सामने चार ऑप्शन है, CaSO4, 2H2O और ये दिया है, ये बड़ा है, तो इसका राइट आंसर मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। इसका जो राइट आंसर है यही होगा, CaSO4 1/2H2O। ये राइट आंसर होगा। इसको आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी का क्वथनांक है? आपके सामने चार ऑप्शन है, 21 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 214 डिग्री फ़ारेनहाइट, 208 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका राइट आंसर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त के किस समूह को सर्वदाता कहते हैं? मैं आप लोगों को बताया था ना, रक्त से जरूर एक प्रश्न पूछा जाता है। और देखो, रक्त से सिर्फ दो ही प्रश्न में मोस्ट इंपोर्टेंट वाला है। एक सर्वदाता पूछ देता है और एक सर्वग्राही पूछ देता है। तो दोनों में आप लोगों को बता दिया हूं। ये प्रश्न आप लोगों को गलत नहीं करना है। आपके सामने चार ऑप्शन है, ए, बी, ए और ओ और बी। इसका राइट आंसर ओ हो जाएगा। वो जो मतलब रक्त समूह है ना, वो सर्वदाता है, और जो ए बी है ना, वो सर्वग्राही है। तो आप लोग दोनों को याद कर लेना, ठीक है ना। इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा और एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है। और आर्मी में मतलब 10 नंबर से 20 नंबर से नहीं छटोगे, सिर्फ 2 नंबर से 3 नंबर से छटोगे। इसलिए आप लोग को सीरियस होकर सभी प्रश्नों को मतलब अच्छे से लिखना है, याद करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, टिबिया हड्डी कहां पाई जाती है? ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को करा चुका हूं। 1 महीने के अंदर में आप लोग देख रहे हो ना कितना प्रश्न लड़ रहा है। आपके सामने चार ऑप्शन है, पैर और जांग और नाक और कान है। इसका राइट आंसर, और टिबिया कहां पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। पैर इज राइट आंसर। और फीमर हड्डी कहां पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? फीमर हड्डी होती है, जो जांग में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? स्टेपिज होती है, जो कान में पाई जाती है। वो सारी चीजें मैं आप लोग को बता चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न है, दांत मनुष्य में कितने प्रकार के होते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, 3, 6, 4 और 2। तो मतलब इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाश्मों के अध्ययन को कहते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, वर्गीकरण और जीवाश्म विज्ञान और कवक और इकोलॉजी। इसका राइट आंसर जीवाश्म विज्ञान हो जाएगा। जीवाश्म विज्ञान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कोबाल्ट का रासायनिक संकेत है? ये भी मैं आप लोग को बता चुका हूं। आपके सामने चार ऑप्शन है, Cu, Ca और Co, और लास्ट वाला दिया है, लास्ट वाला आपका दिया है Sb। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा Co इज राइट आंसर। कोबाल्ट का रासायनिक संकेत क्या है? Co है। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और सामान्य विज्ञान के भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना। अब आप लोगों का आ जाता है मैथ। देखो, यहां से आप लोगों का मैथ चालू होगा। मैथ में मैं आप लोगों को सारा मैथ तो नहीं बता पाऊंगा। देखो, मुझे सारा मैथ तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें से कुछ मैथ आ रहा है। लेकिन जितना मैथ मुझे आ रहा है ना, उतना भी मैं आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मतलब जो मैं अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा ना, वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। ये मैं आप लोगों को
पहले ही बता दिया हूँ। अपना अपना तरीका होता है, मैं आप लोग को अपने तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा और आप लोग को भी समझने का कोशिश करना है। बस 2-4 सवाल आप लोग को बताऊंगा, लेकिन आप लोग को वीडियो रोक रोक कर सारे सवालों को सॉल्व करना है और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना है कि इन 50 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। सबसे पहला प्रश्न है, 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में करते हैं, तो बताओ 5 आदमी कितने दिन में करेंगे। बोला जा रहा है 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में करते हैं, तो बताओ 5 आदमी कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले आप लोग को इस प्रश्न को समझना है। जो इस प्रश्न को समझ जाएगा ना, उसको मैथ में कुछ भी नहीं आता रहेगा, बस गुणा भाग आता रहेगा, तभी भी ऐसा प्रश्न कभी भी देखने को मिलेगा ना, वो तुरंत इसका जवाब दे देगा। इस अंक की जगह चाहे कोई भी अंक रहे। बोला जा रहा है कि 14 आदमी एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो सबसे पहले तो इसको लिख लेना है। कितने आदमी? 14 आदमी एक काम को, तो एक यहां पर लिख देना है, और 15 दिन में करते हैं ना, तो 15 यहां पर लिख देना है। अब देखो 14 आदमी एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो 5 आदमी, कितने आदमी? 5 आदमी उसी काम को, मतलब एक ही काम को कितने दिन में करेंगे आपको पता नहीं है ना, तो यहां पर कितने दिन में करेंगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है ना। उसके बाद से आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद से यहां पर आप लोगों को गुणा कर देना है, इस तरह से गुणा कर देना है, इस तरह से तीर लगा देना है। सबसे पहले यहां पर 14 लिखा गया है ना, देखो अभी इस तरह इससे लिख रहा हूं ना, इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, आप लोग उसको मेजरमेंट कर लेना, ठीक है ना। यहां पर सबसे ऊपर 14 लिखा गया ना, तो आप लोगों को सबसे पहले 14 लिख लेना है। उसके बाद से 14 के जो हम लोग तीर लगाए थे, 14 के पास से ये तीर एक पर आया है, नीचे एक पर आया है ना, तो यहां पर गुणे लगाकर एक लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद से ये तीर कहां गया है? 15 पर गया है, तो फिर गुणे लगाकर ऊपर ही 15 लिख देना है, ठीक है ना। इतना करने के बाद फिर आपको इस तरह से भाग का चिन्ह लगा देना है। उसके बाद से नीचे 5 दिया है ना, तो यहां पर 5 आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद से नीचे से हम लोग तीर ले गए हैं एक पर, ऊपर पर, ठीक है ना। तो ये जो एक है ना, एक को यहां गुणे करके एक लिख देना है। फिर उसके बाद से ये जो तीर है, ये तीर आया है क्वेश्चन मार्क पर, ठीक है ना। यहां तो पता नहीं है कि कितने दिन में करेंगे, इसी को तो निकालना है। तो फिर गुणे लगाकर आप लोग क्वेश्चन मार्क लगा दो, चाहे नहीं लगाओ, इसको छोड़ दोगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ काटना पीटना है। देखो ऊपर नीचे जब रहता है तो कट जाता है, आप सभी लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। इस 5 से ये 15 3 बार में कट जाएगा, 5 तिहाई 15 3 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। और इस 1 से ये 1 कट जाएगा। अब कौन कौन बचा है? 14 गुणे 3 बचा है, यहां पर 14 बचा है और यहां पर 3 बचा है, तो 14 का पहाड़ा 3 बार कर लो। 14 गुणे 3 बचा था, तो इसको यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 14 गुणे 3, तो 14 14 14 28 14 3 कितना होगा? 42 होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा। आप लोग मेरे बात को समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। का कहीं भी प्रश्न देखने को मिलेगा, चाहे अग्निवीर के पेपर में, चाहे किसी प्रैक्टिस सेट में, तो आप लोगों का ऐसा सवाल गलती नहीं होना चाहिए। देखो अभी मैं आप लोगों को एक और सवाल इसी में का दे दे रहा हूं। मान लो यहां पर बोल दिया जाए कि मतलब 6 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो 5 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अगर इस तरह से आपके सामने कोई सवाल आ जाएगा तो आप लोग लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे। आप लोग वीडियो स्टॉप करके सबसे पहले इस सवाल को लगा लेना। अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सिंपल से हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो इस तरह से कर देना है, ठीक है ना, इस तरह से कर देना है। ये जो 6 है, सबसे पहले हम लोग को 6 लिख देना है, उसके बाद से गुणे का चिन्ह लगा देना है। अब 6 पर से सीधे 1 पर आया है ना, तो 1 लिख देना है, उसके बाद से गुणे का चिन्ह लगा देना है। उसके बाद से 1 पर से कहां गया है? सीधे 10 पर गया है ना, तो हम लोग को यहां पर 10 लिख देना है, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग को बट्टे का चिन्ह लगा देना है। अब देखो, अब नीचे वाले को लिखना है, नीचे वाले को नीचे लिखना है और ऊपर वाले को ऊपर लिखना है। नीचे वाले में 5 है तो 5 लिख देना है, उसके बाद से गुणे का चिन्ह लगा देना है। अब 5 पर से त्रिज्या कहां गया है? 1 पर गया है, तो 1 लिख देना है। उसके बाद से फिर गुणे का चिन्ह लगा देना है। अब त्रिज्या कहां गया है? 1 पर से यहां पर क्वेश्चन मार्क पर गया है, तो यहां कुछ नहीं लिखोगे तभी भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि इतना मैं गोच रहा हूं तो आप लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे होंगे, लेकिन भाई मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं ना है, इसलिए मैं आप लोगों को उस तरह से नहीं समझा पाऊंगा। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड रहता ना, तो मैं आप लोगों को सामने आकर बहुत अच्छे से समझा पाता। जिसको कुछ नहीं आता, सिर्फ गुणा भाग आता ना, तो वो भी ऐसे सवालों को तुरंत लगा देता। देखो अब हम लोग को इसको क्या करना है, काट पीट लेना है, ठीक है ना। जब ऊपर नीचे रहता है, बट्टे में रहता है, मान लो इसका मतलब भाग होता है और भाग मतलब काट पीट होता है, ठीक है ना। देखो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 5 दूना 10, 2 बार में 10 कट जाएगा। एक जो है ये 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से ऊपर 6 बचा है, गुणे बचा
बचा है और 2 बचा है, तो 6 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा, 12 इज राइट आंसर। इस तरह से आप लोग को ऐसा सवाल को लगाना है, ठीक है ना। ज्यादा कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आप लोग को लिख लेना है, उसके बाद से ऊपर नीचे करके काट पीट लेना है, आप लोग का आंसर आ जाएगा। अब दूसरा जो सवाल दिया है ये आप लोग लगा लेना, ये मैं आप लोग को बताने रहूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अभी एक ही सवाल बताया हूं तो कितना ज्यादा लंबा हो रहा है वीडियो। और ये जो दिया है इसको भी आप लोग को लगा लेना है। नीचे जो दिया ना ये आसानी से लग जाएगा, तो इसको मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। देखो जो आसानी से लग जाएगा वो मैं आप लोग को बताने का कोशिश कर रहा हूं। ये दिया गया है, जैसे भाग यहाँ पर दिया गया ना, सबसे पहले हम लोग को जब कभी भी आप लोग को ऐसा सवाल देखने को मिल जाएगा, जैसे उसमें भाग का भी चिन्ह रहेगा, गुणा का भी चिन्ह रहेगा और जोड़ का भी चिन्ह रहेगा और घटाना का भी चिन्ह रहेगा, तो वो बोर्ड मास के नियम से लगेगा। बोर्ड मास एक नियम होता है, वो मैं आप लोग को जैसे पेपर समाप्त होने के बाद बताऊंगा। अभी हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए मैं आप लोग को ज्यादा बारीकी से नहीं बता पाऊंगा। ऐसे सवाल में सबसे पहले भाग को किया जाता है, उसके बाद से गुणा को किया जाता है, उसके बाद से जोड़ को किया जाता है, उसके बाद से घटाना को किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले भाग को कर लेते हैं। जब भाग को करेंगे, भाग मतलब काट पीट होता है, मैं आप लोगों को ऊपर ही बताया हूं। तो 9 से 9 एक बार में कट जाएगा, ठीक। और ये जो दिया है 9 से 9 ये भी एक बार में कट जाएगा। अब ऊपर आपका क्या बचा है, 1 बचा है, गुणे 9 बचा है, उसके बाद से प्लस आपका 9 बचा है, उसके बाद से नीचे आपका क्या बचा है, नीचे भी 1 बचा है, उसके बाद से गुणे बचा है, उसके बाद से 9 बचा है और फिर प्लस 9 बचा है। तो ये 1 से 1 आपका कट जाएगा। देखो गुणा में है तो आपका कट जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसको आप लोग नहीं काट देना। अब ऐसा नहीं करना कि 9 से 9 काट देना, यहाँ पर प्लस में है ना तो दोनों जोड़ देना। मतलब 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और नीचे भी 9 और 9 कितना हो जाएगा, नीचे भी 18 हो जाएगा। तो 18 से देखो ऊपर नीचे है, भाग में है तो यहाँ काट देंगे ना, तो 18 से 18 हम कितना बार में काट देंगे, एक बार में काट देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 इज राइट आंसर। अब देखो यहाँ पर 1 दिया है ना, 1 सही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, इसको आप लोग हल कर लेना। ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, ये भी बताने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। और ये जो दिया है ना ये तो आप लोग तुरंत कर लोगे, इसको बताने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर लॉसेस दिया है। देखो इंडियन आर्मी के पेपर में हर साल लॉसेस से एक प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर बोला गया है 3। और देखो ये थोड़ा समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। जैसे लिखने में लीता पोता ज्यादा हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर 3 दिया है, उसके बाद से 6 दिया है, उसके बाद से 12 दिया है, उसके बाद से 24 दिया है, उसके बाद से 48 दिया है। आप लोग वीडियो स्टॉप करके सबसे पहले इस प्रश्न को हल कर लेना, उसके बाद से आप लोग वीडियो देखना, ठीक है ना। लास्ट में देखना आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब आप लोग को लॉस पूछेगा तो सबसे पहले 2 से काटना है। 2 से ये 3 नहीं कटेगा तो 3 को ऐसे लिख देंगे, 6 कट जाएगा 3 बार में, 2 3 6। उसके बाद से 12 भी कट जाएगा, 2 6 के 12। उसके बाद से 24 भी कट जाएगा। 24 को किस तरह से काटना है, 2 का नाम 2 और 2 दूना 4। उसके बाद से 48 भी 2 से कट जाएगा, तो 2 दूना 4 और 2 चौको 8। उसके बाद से फिर से आप लोग को इसको 2 से काटना है, तो ये 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार देना है, फिर 3 नहीं कटेगा, 3 को उतार देना है, 6 कट जाएगा, 2 3 6 और 12 भी कट जाएगा, 2 6 के 12। उसके बाद से ये भी कट जाएगा, 2 का नाम 2 और 2 दूना 4 है। उसके बाद से फिर से आपको 2 से काट लेना है। 2 से कटेगा, ये 3 नहीं कटेगा, 3 उतार देना है, ये 3 नहीं कटेगा, ये भी उतार देना है। उसके बाद से ये 3 नहीं कटेगा, ये भी उतार देना है। उसके बाद से 2 3 6 ये कट गया, ठीक है ना। उसके बाद से इसी 2 से 12 को काट देना है, 2 6 के 12। फिर से एक बार हम लोग को काटना है, मतलब 2 से ये 6 बस कटेगा, उसके बाद से यहाँ भी 3 हो जाएगा। जब ये 6 कट जाएगा तो इसके नीचे भी 3 हो जाएगा और बाकी सब तो 3 है, ये है। तो फिर आपका 3 से कट जाएगा, 3 से ये पूरा का पूरा मतलब कट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से इसको क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16 और 16 यहाँ कितना होता है, 16 16 16 दूना 32, 16 यहाँ 48 होता है। तो देखो सबसे पहले में 48 दे दिया, तो 48 राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसका लॉस ले लेना और गुणा कर देना, ठीक है ना। लॉस लेने के लिए सारी चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा और ये भी बहुत आसान है, ये भी आप लोग तुरंत कर लोगे। इसका एक सूत्र होता है, यहाँ पर बोला गया है कि 4000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा यदि दर मतलब 10% हो। इसका एक सूत्र होता है, जैसे होता है साधारण ब्याज बराबर मूल धन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो उसी सूत्र पर मैं आप लोग को ये सवाल लगाकर बता दे रहा हूं। देखो लिखने में ज्यादा मतलब लंबा पड़ जाएगा ना, इसलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। इसका सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूल धन गुणे दर, मतलब होता है ना जितना ये जो प्रतिशत में रहता है वही दर होता है, तो गुणे मतलब दर हो जाएगा। मान लो यहाँ मैं प्रतिशत लिख दे रहा हूं, अपने अपने तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद से समय होता है, मतलब समय मतलब टाइम होता है, उसके बाद से बटा 100 हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी सूत्र पर इसको रख देते हैं। सबसे पहले साधारण ब्याज पूछा ना, तो साधारण ब्याज वैसे यस से मान लेना साधारण ब्याज, ठीक है ना। उसके बाद से आपका मूलधन कितना है, पूरा रुपया कितना है, 4000 रुपया है, तो 4000 रुपया यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद से गुणे दिया है तो गुणे लिख लेना है। उसके बाद से परसेंटेज वाला लिखना है ना, तो 10 यहाँ पर है तो 10 यहाँ पर लिख लेना
देना है, उसके बाद से गुड़े टाइम दिया है तो 3 वर्ष, मतलब वर्ष मतलब समय होता है, टाइम होता है ना, तो यहाँ पर आपको 3 लिख देना है। उसके बाद से बट्टे में करके नीचे 100 लिख लेना है। अब 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा और 10 का गुड़ा इसमें कर देना, 10 तिहाई 30 हो जाएगा। मान लो इधर 30 हो गया है, ठीक। अब बीच में गुड़े हैं, यहाँ मान लो मैं आप लोग को समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूं, यहाँ गुड़े लगा लो। उसके बाद से इधर 40 बचा है ना, तो 40 इधर लिख लो। अब 4 का गुड़ा 3 में कर दो, 4 तिहाई 12 हो जाएगा और हई 2 को जीरो हुआ, इसके मतलब इसके पास में रखा जाएगा। तो कितना आंसर आ रहा है, 12 आ रहा है, 1200 आ रहा है, तो 1200 राइट होगा। देखो यार, अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड रहता ना तो ऐसे सवालों को मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा देता। अब यहाँ पर ये अनुपात के बारे में बताया गया है, तो इसको आप लोग लगा लेना। नीचे ये भी दिया गया है, ये भी मतलब बहुत आसानी से लग जाएगा, इसको भी आप लोग लगा लेना। यहाँ पर sin 45 अंश का मान पूछा है, तो आप लोग देख लेना sin 45 अंश का मान क्या होता है। शायद अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन शायद 1/2 में 2 होता है, इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। sin 45 अंश का मान, sin 0 अंश का मान, sin 90 अंश का मान, तो इसको आप लोग याद कर लेना। हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है और ये मैं नहीं लगा पाऊंगा, तो इसको आप लोग लगा कर देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पहिया एक चक्कर, ये भी मैं आप नहीं लगा पाऊंगा, तो इसको भी आप लोग लगा लेना, ये भी बहुत आसानी से लग जाएगा, इसका एक सूत्र होता है। अब नेक्स्ट दिया है, तो ये भी आप लोग लगा लेना, इसको भी मैं नहीं लगा पाऊंगा। उसके बाद से नेक्स्ट दिया है, क्षेत्रफल पूछा है, ये लग जाएगा, इसका भी एक सूत्र होता है, इसको आप लोग लगा लेना, ठीक है ना। वीडियो स्टॉप कर करके लगा लेना। ये प्रश्न बहुत आसान है, इसको मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। यहाँ पर लिखा गया है 4 और 5 और 20 और x लिखा है, तो आपको x का मान पता करना है, ठीक है ना। ऐसे सवालों में आपको पता है क्या करना है, देखो यहाँ जो 2 गो है, आपको 2 गो एक साथ लिख देना है, 5 और 20। जैसे यहाँ पर देखो, अभी अक्षर तो जैसे ढकना नहीं चाहिए, पहले जैसे 2 गो इसको लिख देना है और इसके साथ इसको लिख देना है, ठीक है ना। तो 5 को सबसे पहले लिख दो और गुड़े 20 को लिख दो, ठीक, और बराबर आपका 4 हो जाएगा और गुड़े x हो जाएगा, 4 हो जाएगा और गुड़े x हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इस 4 को इधर भेजेंगे, जब ये 4 इधर आएगा ना, तो ये बट्टे में हो जाएगा, यहाँ गुड़े में है तो इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। अब 4 से 20 5 बार में काट लेते हैं, 4 5 20। अब ऊपर क्या बचा है, 5 5 बचा है ना, तो 5 का गुड़ा 5 में कर देंगे, 5 5 25 हो जाएगा और बराबर इधर x है, तो x का मान कितना निकला, 25 निकला। देखो यहाँ पर 25 दिया है। जब कभी भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो आप क्या करना, बीच वाला मतलब जैसे बीच में कोई भी अंक रहेगा, बीच वाले को गुड़ा कर देना, उसके बाद से साइड वाले को यहाँ पर गुड़ा कर देना, उसके बाद से इसको मतलब इधर लाकर और नीचे ऊपर कट जाएगा, वो प्रश्न सेट होकर आता है, ऊपर कट जाएगा, उसके बाद से आपका मान निकल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो नीचे भी ये दिया है, तो ये भी आसानी से लग जाएगा। ये रीजनिंग का है, तो इसको आप लोग देख लेना, और नीचे भी ये रीजनिंग का है, इसको भी आप लोग देख लेना, और भी रीजनिंग का प्रश्न दिया है, इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये भी बहुत आसान है, ये बोला गया है, देखो यहाँ वर्ग दिया गया, आप लोग को वर्ग भी याद करना पड़ेगा। रीजनिंग में इसी तरह से आता है भाई, ज्यादा हार्ड नहीं आता है। रीजनिंग का तो आप सभी लोग 3 प्रश्न लगा ही लोगे। यहाँ 7 का वर्ग दे दिया है, 7 7 49, तो यहाँ 11 का वर्ग हो जाएगा, 11 का वर्ग होता है 121, और 13 का होता है 169, 14 का होता है 194, और नहीं 14 का होता है 196 होता है, और ये 12 का होता है 144। तो इसका राइट आंसर 121 होगा। अभी आप लोग का 50 प्रश्न समाप्त हो चुका है। 50 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ है, ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना भाई। ये देखो प्रैक्टिस सेट था, इसी तरह से आप लोग को प्रैक्टिस सेट लगाना है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे ना, तब तक काम चलने वाला नहीं है। आप कहीं से भी कोर्स कर रहे हो, अब आप लोग को प्रैक्टिस सेट लगाने का जरूरत है, जिससे आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आप लोग डीवीडी ऐप को डाउनलोड कर लेना, 99 रुपया में 20 को प्रैक्टिस सेट मिल रहा है भाई। अब प्रैक्टिस सेट तो मैं नहीं खरीद कर आप लोग को दे सकता हूं, अगर क्वेश्चन आंसर आता तो मैं आप लोगों को खरीद कर दे सकता था, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट के लिए सिर्फ 99 रुपया लग रहा है, तो ज्यादा पैसा नहीं है। आप लोग को अपना भविष्य बनाना है ना, तो भाई जाकर प्रैक्टिस सेट ले लो, और जितना दिन पेपर का टाइम बचा है सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।